नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये। इसमें 5 नंबर का सारांश जरूर आता है। एक बार यदि वीडियो का अंत तक देखोगे तो स्वयं ही आप इसे लिख सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने महतो टोली के बारे में बताया है कि महतो टोली के लोग कितने सीधे साधे हैं, अनपढ़ हैं। वे एक मेले में से पंचलाइट लेकर तो आ जाते हैं, परंतु उन्हें पंचलाइट चलानी नहीं आती। कैसे जलाई जाएगी ये उन्हें नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में एक समस्या यह भी है कि पूरी महतो टोली में सिर्फ एक आदमी पंचलाइट जलाना जानता है। अब वह आदमी ऐसा है जिसे पंचों ने जाति से बाहर निकाल रखा है। तो ऐसे में समस्या खड़ी हो जाती है कि उसे कैसे मना कर लाया जाए, क्या किया जाए और अपनी जो महतो टोली की है उस इज्जत को कैसे बचाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं गोधन, मुंडरी। मुंडरी जो है वो गोधन की प्रेमिका है। गोधन उससे बहुत प्यार करता है। और गुलरी काकी पहले गोधन से बहुत चिढ़ती है, लेकिन अंत में गुलरी काकी भी बहुत उससे प्रसन्न हो जाती है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया इसमें? बिहार के एक पिछड़े गांव के बारे में बताया गया है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस का लालटेन। याद रखिए, पंचलाइट का अर्थ क्या है? पेट्रोमैक्स, जिसे गैस का लालटेन भी कहा जाता है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स खरीदा। महतो टोली के लोगों ने कहाँ से पेट्रोमैक्स को खरीदा था? रामनवमी के मेले में से। इस पेट्रोमैक्स को वे पंचलाइट कहते हैं। गांव के भोले भाले लोग पंचलाइट को सम्मान की वस्तु समझते हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्होंने जो पंचलाइट खरीदा है उससे उनकी टोली का मान बढ़ जाएगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। वे पंचलाइट को सम्मान की वस्तु समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब आते हैं। बालक, औरतें और मर्द सब आते हैं पंचलाइट को देखने के लिए। सरदार अपनी घरवाली को पूजा पाठ का प्रबंध करने को कहता है। अब उनके लिए पंचलाइट जो है वो सम्मान की वस्तु है, इसीलिए जो सरदार है वह अपनी पत्नी को कहता है कि वह पूजा पाठ का प्रबंध करे। सभी बहुत खुश हैं। इसी बीच समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब समस्या क्या उत्पन्न होती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स जलाना नहीं जानते। अब क्योंकि जो महतो टोली के लोग थे वे अनपढ़ थे, सीधे साधे थे। अब उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीद तो लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पेट्रोमैक्स को जलाया कैसे जाएगा। तो अब समस्या उत्पन्न हो जाती है। सब इधर उधर देखते हैं एक दूसरे को। अब महतो टोली की इज्जत पर बात आ जाती है कि पेट्रोमैक्स नहीं जला तो उनकी क्या होगी? बेइज्जती। तभी जो मुंडरी है उसे याद आता है कि जो गोधन गांव का लड़का है उसे पेट्रोमैक्स जलाना आता है। पंचलाइट उसे जलानी आती है, लेकिन उसे तो जाति से बाहर निकाल रखा है। तो देखिए आगे की कहानी। गोधन नाम के एक युवक पंचलाइट जलाना जानता है। वह महतो टोली का ही है। वह मुंडरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। मुंडरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी, जिसके कारण गोधन को जाति से बाहर निकाल दिया था। अब शिकायत क्या की थी? जो गोधन था वह मुंडरी के घर के सामने से सिनेमा के गाने गाता चलता था। तो इससे उसकी माँ जो थी वो परेशान थी। उसने पंचों को शिकायत कर दी और पंचों ने क्या किया? गोधन को जाति से बाहर कर दिया। मुंडरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। गुलरी काकी को गोधन को बुलाने भेजा जाता है। वह गोधन को बुला कर लाती है। गोधन ने बिना स्प्रिट के गरी के तेल की मदद से पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट के जलते ही महतो टोली के लोग प्रसन्न हो गए। पंचों ने गोधन की सारी गलतियां माफ कर उसे फिर से अपने समूह में शामिल कर लिया। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। अब पंचों को लगा कि जो पंचलाइट जल गई उससे उनकी जो टोली की इज्जत है वो बच गई। तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गोधन की जितनी भी गलतियां थी वो माफ़ कर दी और उसे फिर से अपनी महतो टोली में शामिल कर दिया। इस कहानी में
रेणु जी सीधे सादे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को व्यक्त करने में सफल रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ग्राम सुधार की ओर हमारा ध्यान खींचना चाहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।